भीम ने किए थे ये 4 घोर पाप, इसलिए मारे गए। कुछ विद्वान मानते हैं कि देवव्रत अर्थात भीष्म को महाभारत का खलनायक माना जाना चाहिए। भीष्म ने अम्बा, अंबिका और अम्बालिका की भावनाओं को कुचलकर जो कार्य वह अमानवीय था, भीष्म ने ऐसे कई अपराध किए जो किसी भी तरह से धर्म द्वारा उचित नहीं थे। इसलिए कहा जाता है कि वो अधर्म के साथ होने के कारण आदर्श चरित्र नहीं हो सकते। भीष्म अपने पिछले जन्म में एक वसु थे और एक शाप के चलते उन्हें इस जन्म में मनुष्य बनकर कष्ट झेलने था। 8 वसु भाइयों में से एक घू नामक वसु ने एक बार वशिष्ठ ऋषि की कामधेनु का हरण कर लिया। इसे वशिष्ठ ऋषि ने धू से कहा कि ऐसा काम तो मनुष्य करते हैं, इसलिए तुम 8 वसु मनुष्य हो जाओगे। यह सुनकर वसुओं ने घबराकर वशिष्ठ जी की प्रार्थना की तो उन्होंने कहा कि अन्य वसु तो वर्ष का अंत होने पर मेरे शाप से छुटकारा पा जाएंगे, लेकिन इस धू को अपनी करनी का फल भोगने के लिए एक जन्म तक मनुष्य बनकर पीड़ा भोगनी होगी। यही धू बाद में गंगा की कोख से देवव्रत के रूप में जन्मे। यही देवव्रत आगे चलकर पितामह भीष्म कहलाए। शांतनु सत्यवती के रूप और सौंदर्य से मुग्ध होकर उससे प्यार करने लगे थे और वे उससे विवाह करना चाहते थे, लेकिन सत्यवती ने उनके समक्ष ऐसी शर्त रखी थी जिससे कि वे पूरी नहीं कर सकते थे। इसके कारण वो दुखी और उदास रहते थे। जब भीष्म को इसका कारण पता चला तो उन्होंने सत्यवती की शर्त मानकर अपने पिता शांतनु का विवाह सत्यवती से करवा दिया था। सत्यवती के कारण ही भीष्म को आजीवन ब्रह्मचर्य रहने की कसम खानी पड़ी थी। कसम खाने के बाद उन्होंने हस्तिनापुर की गद्दी पर कुरुवंश का शासन बरकरार रखने के लिए कई तरह के अपराध किए थे। सत्यवती के कहने पर ही भीष्म ने काशी नरेश की 3 पुत्रियों अम्बा, अम्बालिका और अंबिका का अपहरण किया था। बाद में अम्बा को छोड़कर सत्यवती के पुत्र विचित्रवीर्य से अम्बालिका और अंबिका का विवाह करा दिया था। नंबर 2 था गांधारी और उनके पिता सुंबल की इच्छा के विरुद्ध भीष्म ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से करवाया था। माना जाता है कि इसलिए गांधारी ने भी अपनी आँखों पर पट्टी बांध ली थी। आखिर अंत में गांधारी को द्वांगिनी में जलकर खुद के प्राणों को करना पड़ा था। नंबर 3 भरी सभा में जब द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा था तो भीष्म चुप बैठे थे। भीष्म ने जानते बूझते दुर्योधन और शकुनी के अनैतिक और छलपूर्ण खेल को चलने दिया। शरशैया पर भीष्म जब मृत्यु का सामना कर रहे थे तब भीष्म ने द्रौपदी से इनके लिए क्षमा भी मांगी थी। नंबर 4 जब कौरवों की सेना जीत रही थी, ऐसे में भीष्म ने अनेक वक्त पर पांडवों को अपनी मृत्यु का राज बताकर कौरवों के साथ धोखा किया था। भीष्म ने सरशैया पर लेटे हुए पूछा, श्री कृष्ण से कहें कि मधुसूदन मेरे कौन से कर्मों का फल है जो मुझे बाणों की शैया मिली। तब श्री कृष्ण ने कहा, पितामह आपने अपने पिछले 101वें जन्म पर जब एक राजकुमार थे तब आप एक दिन शिकार पर निकले थे। उस वक्त एक करकैटा एक वृक्ष के नीचे गिरकर आपके घोड़े के अग्रभाग पर बैठा था। भीष्म ने अपने आप बाणों से उठाकर उसे पीठ के पीछे फेंक दिया। उस समय वह बेरियां के पेड़ पर जाके गिरा और बेरियां के कांटे उसकी पीठ में धंस गए। करकैटा जितना निकलने की कोशिश करता उतने ही कांटे उसकी पीठ में चुभ जाते और इस प्रकार करकैटा 18 दिन जीवित रहा और यही ईश्वर से प्रार्थना करता रहा, हे युवराज, जिस तरह से मैं तड़प तड़प के मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ, ठीक उसी प्रकार तुम भी होना। अपने अगले पिछले जन्म के भीष्म द्वारा इतने पाप करने के बाद भी भीष्म को किसी भी तरह से खलनायक नहीं माना जा सकता है, क्योंकि भीष्म ने जो भी किया वह हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा और कुरुवंश को बचाने के लिए किया था। तो फिर महाभारत का सबसे बड़ा खलनायक कौन था?